हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे जो है एक ना एक निश्चित तौर पर क्वेश्चन सेट होता है। तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। काफ़ी बच्चे का कमेंट आ रहा था, तब जा कर के जो इस वीडियो को जो हम बना के प्रोवाइड करा देते हैं आप सभी को। सौरमंडल से रिलेटेड जो है इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेगा। इससे जो है 1 से 2 पर्सन 100% गारंटी के साथ जो है आता है। तो इस वीडियो को फुल से वॉच ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो है सोलर सिस्टम से लेकर के आ चुके हैं पर्सन आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, आप लोग फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो प्रथम प्रश्न देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सौरमंडल में कितने ग्रह है? 7, 8, 9, 10 कितना ग्रह है? आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर माइंड में रखिएगा, बताएंगे तो कंफर्म कर लीजिएगा जो आपने सही उत्तर दिया या गलत उत्तर दिए हैं, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा जो कितना क्वेश्चन जो है आप सही कर पाए हैं, ठीक है, सौरमंडल से रिलेटेड प्रश्न में। चलिए, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार जो है रिपीटेड है। सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है? शनि है, बृहस्पति है, मंगल है या नेपच्यून है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे छोटा ग्रह जो है कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह जो है कौन है? मंगल है, बुध है, शुक्र है या जो है प्लूटो है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन यानी कि बुध जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सूर्य किस गैस से बना है? सूर्य जो है किस गैस से बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, नाइट्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है या मीथेन गैस से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, ये जो है प्रश्न पूछा गया था, काफ़ी बार जो है हमने बताया भी है, ठीक है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह या जो है नेपच्यून? तो इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीटेड है क्वेश्चन, ठीक है। तो मंगल ग्रह जो है राइट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, कल भी हम बताए हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए सौरमंडल का केंद्र कौन है? सौरमंडल जो है उसका केंद्र कौन है? पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है या बृहस्पति है? ठीक है। तो सौरमंडल का जो है केंद्र सूर्य जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यानी कि सबसे गर्म बुध है, मंगल है, शुक्र है या नेपच्यून है? तो कौन सा ग्रह जो है सबसे गर्म है? तो चलिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर जो है शुक्र जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यानी कि सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है या जो है नेपच्यून है, शनि है, बृहस्पति है? तो सबसे ठंडा ग्रह जो हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नेपच्यून जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जो है जुड़ाव कहलाता है? मंगल है, बुध है, शुक्र है या नेपच्यून है? यानी कि पृथ्वी का जुड़ाव कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जो है शुक्र जो है राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सबसे सुंदर वैल्यू वाला जो है ग्रह कौन सा है? शनि है या जो है यूरेनस है या बृहस्पति है, नेपच्यून है? तो इसका जो है राइट आंसर बताना है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि, ठीक है। शनि जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है बृहस्पति का लाल धब्बा क्या है? बृहस्पति का जो है लाल धब्बा क्या है? ज्वालामुखी है, महासागर है, तूफान है या चंद्रमा है? ओके। तो चलिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तूफान जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा तूफान, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है?
यानी कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे तेज घूमता है, बृहस्पति या शुक्र या पृथ्वी या मंगल। तो सबसे तेज घूमने वाला ग्रह जो है ना वह है बृहस्पति। बृहस्पति जो है सबसे तेज घूमता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के हैं, यानी कि सबसे अधिक जो है चंद्रमा किस ग्रह के हैं, बृहस्पति का, शनि का, यूरेनस का या नेपच्यून का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि, यानी कि शनि का जो है सबसे अधिक चंद्रमा है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। उसके बाद पूछा गया यहाँ पर पृथ्वी का झुकाव कितना है। तो ये तो आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। पृथ्वी का झुकाव कितना है, 0 डिग्री, 15 डिग्री, 23.5 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। बी, यहाँ पर जो सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, 23.5 डिग्री जो है झुका हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह जो है कौन सा है, यानी कि सौरमंडल का सबसे दूरस्थ यानी कि दूर रहने वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस या जो है नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून जो है राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, चलिए यहाँ पर पूछा गया आप सभी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह जो है कौन है, टाइटन है या गैनीमेड है, चंद्रमा है या जो है फोबस है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा गैनीमेड जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का यूरेनस का झुकाव लगभग कितना है, यूरेनस जो है उसका झुकाव कितना है, 0 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री या 98 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 98 डिग्री जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 24 घंटे में, 30 दिन में, 27.3 दिन में या 365 दिन में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 27.3 दिन जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है हेलीपुच्छल तारा कितने वर्षों में जो है आता है, हेलीपुच्छल तारा जो है वह कितने वर्षों में आता है, 100 वर्ष में, 50 वर्ष में, 76 वर्ष में या 25 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 वर्ष में जो है आता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है नेपच्यून की खोज किसने की थी, नेपच्यून जो है उसका खोज किसने किए थे, गैलीलियो या न्यूटन या जोहान गेल्स या जो है कोपरनिकस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जोहान गेल जो है राइट आंसर हो जाएगा, गेले। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ग्रह सबसे धीमी गति से घूमता है, मंगल, पृथ्वी, शुक्र या यूरेनस जो धीमी गति से घूमता है। क्लियर, तो चलिए इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर शुक्र जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है किस ग्रह का एक दिन उसके एक साल के से जो है लंबा होता है, यानी कि किस ग्रह का जो है एक दिन उसके एक साल से लंबा होता है, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, यूरेनस ग्रह या जो है नेपच्यून। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शुक्र ग्रह का जो है होता है। क्लियर, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है, ये भी प्रश्न जो है कई बार रिपीटेड प्रश्न है, बृहस्पति, पृथ्वी, नेपच्यून या यूरेनस। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पृथ्वी जो है आपका नीला ग्रह कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से, रासायनिक अभिक्रियाओं से, गुरुत्व बल से
चुंबकीय प्रभाव से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। सूर्य की जो है सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, कोरोना या जो है क्रोमोस्फेयर या जो है प्रकाश मंडल या कोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोना, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है किस ग्रह के दो जो है उपग्रह फोबस और डीमोस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी है, शनि है, मंगल है, बृहस्पति है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, यहाँ पर मंगल ग्रह। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ स्थित है। ठीक है, शनि और यूरेनस के बीच जो है, मंगल और बृहस्पति के बीच, पृथ्वी और मंगल के बीच, या नेपच्यून और प्लूटो के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर जो है बी ऑप्शन, मंगल और बृहस्पति के बीच जो है स्थित है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का ओर्ट जो है क्लाउड क्या है, ग्रह का क्षेत्र है या बर्फीले पिंडों का क्षेत्र है, उल्का पिंडों का क्षेत्र है, या धूमकेतु का जो है गड्ढा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, बर्फीले पिंडों का जो है यह क्षेत्र है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया सौरमंडल का सबसे घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। पृथ्वी है, शुक्र है, बुध है और शनि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, पृथ्वी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है वह कौन सा है, नेपच्यून है, यूरेनस है, या शनि है, या बृहस्पति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शनि जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा, या जो है फोबोस, या टाइटन, या जो है गैनीमेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सौरमंडल में कितने बौने ग्रह हैं जो कि मान्य है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5 जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा बौना ग्रह जो है कौन सा है, सेरेस है, या जो है मेके है, या प्लूटो है, या इरिस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जो है इरिस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है टाइटन किस ग्रह का जो है उपग्रह है, मंगल ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का, शनि ग्रह का, या जो है यूरेनस का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शनि। ठीक है, शनि राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विलेस मेरिनेरी रिस किस ग्रह की जो है घाटी है। ठीक है, विलेस मेरिनेरिस किस ग्रह की घाटी है, पृथ्वी की, मंगल की, यूरेनस की, और जो है नेपच्यून की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, मंगल का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे तेज कक्षा वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र है, बुध है, मंगल है, शनि है। तो सबसे तेज कक्षा वाला ग्रह जो है वह राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बुध, यानी कि बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पूछ लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सबसे धीमी कक्षा वाला ग्रह कौन सा है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, या बृहस्पति है। सबसे धीमी कक्षा वाला ग्रह, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है काइपर बेल्ट
किस ग्रह के जो है बाद शुरू होता है? काइपर बेल्ट जो है किस ग्रह के बाद शुरू होता है? बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून या शनि के बाद शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, नेपच्यून जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है गैनीमेड किसका चंद्रमा है? गैनीमेड जो है किसका चंद्रमा है? बृहस्पति का, मंगल का, शनि का या यूरेनस का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बृहस्पति का जो है चंद्रमा है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है नेपच्यून का रंग नीला क्यों होता है? पानी के कारण, हाइड्रोजन के कारण, मीथेन गैस के कारण, ऑक्सीजन के कारण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मीथेन गैस के कारण जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है किस ग्रह का जो है वातावरण बहुत घना और जहरीला है? किस ग्रह का जो है सबसे बहुत घना और जहरीला है? तो चलिए यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा गया था किस ग्रह का जो है वातावरण बहुत घना और जहरीला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, शुक्र का जो है सबसे घना और जहरीला है। याद रखिएगा आप सभी। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है पृथ्वी और शुक्र में क्या समानता है? आकाश और द्रव्यमान, चंद्रमा, कक्षा, कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आकाश और द्रव्यमान जो है दोनों आकार और द्रव्यमान दोनों समान है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे जो है क्या है? ग्रह है, तारा है, आकाश गंगा है या उल्का है? तो ये भी प्रश्न काफ़ी बार जो है पूछा गया है मिल्की वे क्या है? तो आकाश गंगा याद रखिएगा आप सभी, आकाश गंगा राइट आंसर। क्लियर। उसके बाद चलिए यहाँ पर ये भी प्रश्न जो है आपको देखने को मिला होगा, किसी एग्जाम में आपको ज़रूर से ज़रूर मिला होगा, नहीं तो आगे मिलेगा। सूर्य ग्रहण जो होता है कब होता है? ये जो है याद रखने योग्य प्रश्न है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण लगता है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा तो आप लोग किसी व्यक्ति को बोल पाइएगा जो सूर्य ग्रहण किस कारण जो है लगता है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पर ए में है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है। ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। ठीक है। देखिए ध्यान से प्रश्न का जो है उत्तर देखिएगा। और जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता है और इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके के प्रश्न को काफ़ी बच्चे जो है गलती कर बैठते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग राइट आंसर इसका देख लीजिए। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है, सूर्य के बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण याद रखिएगा आप सभी, सूर्य ग्रहण लग जाएगा। ठीक है। सूर्य के बीच आ जाएगा तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन में भी डाउट क्लियर हो जाएगा आप सभी का। और यहाँ पर देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है? ठीक है। चंद्र ग्रहण जो है कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपयुक्त सभी भी दिया हुआ है। तो इसका देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी, सूर्य और जो है चंद्रमा के बीच होता है तब जा कर के चंद्र ग्रहण होता है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच में होता है तब जा कर के चंद्र ग्रहण होता है। याद रखिएगा। ठीक है। चंद्र ग्रहण तो यहाँ पर चंदा मामा दिख जाएगा। ठीक है। चंदा मामा के बीच होता है तो हो जाएगा चंद्रमा के बीच। क्लियर। याद रखिएगा इससे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है? ठीक है। किस ग्रह का जो है दिन सबसे छोटा है? बृहस्पति का, बुध का, मंगल का, शनि का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बृहस्पति। लगभग जो है 10 घंटे का होता है। ठीक है। याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के जो है सबसे निकट है? कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है? शुक्र है, पृथ्वी है, बुध है, मंगल है?
तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी बार आया हुआ है, याद रखिएगा आप सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुध जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे दूर है? यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो या शनि? सबसे दूर, ठीक है। तो ये भी प्रश्न में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है पूछा गया सूर्य के से सबसे दूर, ठीक है, तो नेपच्यून राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना जरूरी होता है। उसके बाद चलिए, सौरमंडल में जो है जीवन के लक्षण किस ग्रह पर जो है संभव माने जाते हैं? तो आप लोग जानते होंगे किस ग्रह पे जो संभव माने जाते हैं, यूरेनस पे, शनि पे, मंगल पे, नेपच्यून पे। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, यानी कि मंगल ग्रह इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? यानी कि सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है या पृथ्वी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, बृहस्पति जो है राइट आंसर हो जाएगा, सबसे भारी ग्रह है। क्लियर? तो चलिए आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसमें कोशिश किए हैं कराने का। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखे होंगे तो याद भी रखिएगा। एक बार में नहीं याद हो ना, दोबारा से देख करके रिपीट करके देख लीजिएगा और याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है एक ना एक प्रश्न निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।